Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 11, the proposal from the book First Flight of class 10th. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the proposal. तो ये जो कहानी है वो लिखी है एंटोन चेकोव ने, और इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं, लोमोव, चुबुकोव और नटालिया। तो सीन ये है, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। लोमोव है, पड़ोस में रहने वाले मिस्टर चुबुकोव है, और उनकी बेटी नटालिया है। तो लोमोव जो है मिस्टर चुबुकोव की बेटी नटालिया को बहुत पसंद करता है। लोमोव की एज 35 हो चुकी है, अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है। तो पड़ोस में रहने वाले वो मिस्टर चुबुकोव के घर पर जाता है, बहुत अच्छे से तैयार होकर के इवनिंग ड्रेस में। और जब वो उसके घर पहुंचता है, मिस्टर चुबुकोव के घर पहुंचता है, तो मिस्टर चुबुकोव भी उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, कि मैं अंकल यहाँ पर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो इतना सुनते ही मिस्टर चुबुकोव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो ये कहते हैं कि बेटा, मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि तुम मेरे दामाद बनो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है, और तुम ये प्रस्ताव मेरे पास में लाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कब से इस बात का वेट कर रहा था कि तुम कब ये बात बोलोगे। तो नटालिया कमरे के अंदर है, तुम जा कर के उसको अपनी मन की बात बताओ, उससे बहुत अच्छा लगेगा। तो लोमो जो है रूम में एंटर करता है, नटालिया वहाँ पर थी। तो लोमो जो है काफ़ी हिचकिचाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा होता है। वो ये कहता है कि नटालिया, मेरे और तुम्हारे परिवार के बीच दोस्ताना और मधुर संबंध रहे हैं। तो हम दोनों के परिवारों की इस जान पहचान और इस लगाव की वजह से ही आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वो बात कहने जिस बात को शायद कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज वो बात कह रहा हूँ। तो एक सेंटेंस वो ऐसा बोल देता है जो सारे फसाद की जड़ था। और वो सेंटेंस ये था, जैसा कि तुम जानती ही हो नटालिया, मेरे ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्च वुड्स को टच करते हैं। इतना सुनते ही नटालिया थोड़ी सी जो है एग्रेसिव होकर के बोलती है, बोले तुमने क्या कहा? ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं? बोले नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं, और ये हमेशा से ही हमारे थे। तो ऑक्सन मीडोज को लेकर के नटालिया और लोमो के बीच में बड़ी ज़बरदस्त बहस छिड़ जाती है। और इस बहस में वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे का और एक दूसरे के परिवारों का ज़बरदस्त इंसल्ट कर देते हैं। इतनी ज़बरदस्त इंसल्ट कि वो आपकी शायद कल्पना के बाहर है। मिस्टर चुबुकोव भी अंदर आते हैं कि आखिर क्या हो गया। लोमो आया तो प्रपोज करने था, भला झगड़े की आवाज़ें कैसे आ रही हैं। तो नटालिया उससे बताती है कि डैड, लोमो ये कह रहा है कि ऑक्सन मीडोज जो है उनके हैं। तो इतना सुनते ही चुबुकोव भी जो है रिएक्ट करता है, और पहले बड़े प्यार से लोमो को समझाता है कि भाई जो ऑक्सन मीडोज हैं ये तो हमारे हैं। तो जवाब ये देता है कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो परिवार के बुजुर्ग थे, उन्होंने आपके बुजुर्गों को जो है, आपके परिवार वालों को ये ऑक्सन मीडोज दिए थे, और आप तो इसको अपनी प्रॉपर्टी मान कर के बैठे हो। तो ये आपकी नहीं है, मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में प्रूव करने के कि ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। तो लोमो के इस कमेंट के ऊपर चिढ़ जाता है चुबुकोव, और चुबुकोव और लोमो के बीच में भी बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है। तो लोमोव और चुबुकोव के बीच में भी वही गंदी बहस होती है, और उसमें वो दोबारा से एक दूसरे के परिवारों के ऊपर जो है छींटाकशी करते हैं। तो फाइनली नटालिया और चुबुकोव दोनों के दोनों मिलकर के जो है लोमो को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं,
और लोमो भी घबराया, नर्वस सा, क्योंकि उसको जरा जरा सी बात पर घबराहट हो जाती थी। तो घबराया हुआ वो जो है घर के बाहर निकलता है। तो बातों बातों में लोमो के जाने के बाद जब चुबुकोव ये बोलता है कि इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे परिवार के बारे में ऐसा सोचता है और ये जो है तुम्हारा हाथ मांगने आया था। इतना सुनते ही नटालिया जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बोले, आपने क्या कहा डैडी? ये मेरा हाथ मांगने आया था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसे वापस बुला के लाइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि लोमो मेरा हाथ मांगने आया है? तो वो किसी तरह से वापस लोमो को बुला करके लाता है और नटालिया यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो लोमो के ही हैं। तो लोमो बार बार अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो तो पहले ही कह रहा था कि ऑक्सन मीडोज जो है उसके हैं। वो तो गलत फहमी का शिकार थी नटालिया। तो नटालिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, बोलती है चलो यार कोई दूसरी बातचीत करो। तो वापस किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बातचीत स्टार्ट होती है और अब की बार बातचीत स्टार्ट होती है दोनों के पेट डॉग्स के ऊपर। तो यहाँ पर लोमो ये कहता है कि उसका जो कुत्ता गैस है वो सबसे शानदार कुत्ता है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया है और अब लंगड़ा हो गया है। तो वो ये आगे कहता है कि अभी रिसेंटली उसने जो है 125 रूबल लगा करके उसका ट्रीटमेंट करवाया था। तो जवाब में नटालिया कहती है कि हाँ, 85 रूबल्स उसके डैडी ने भी खर्च किए थे उनके कुत्ते स्क्वीज़र का इलाज करवाने में। तो यहाँ से बातचीत फिर शुरू होकर के बिगड़ने लगती है जब लोमो कहता है कि उसका कुत्ता गैस जो है वो स्क्वीज़र से ज़्यादा बेस्ट है। वो ये कहता है कि स्क्वीज़र जो है ओवर शॉट है, उसका निचला जबड़ा छोटा है ऊपर के जबड़े से, जिसकी वजह से वो वैसा कुत्ता नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। तो इसी बात पर दोबारा से बहुत ही गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है लोमो और नटालिया के बीच में। और ये बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि उसके पिताजी दोबारा से आकर के जो है बीच बचाव करते हैं। बोले, तुम लोग पागल हो गए क्या? तुम किस काम के लिए बैठे हो और क्या किए जा रहे हो? तो लोमो को ये कहता है कि भाई तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। लोमो, तुम जिस काम से आए थे वो काम क्यों नहीं करते हो? नटालिया, तुमको पता है ना ये किस मकसद से आया है तुम्हारा हाथ मांगने? तो ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और एक दूसरे से शादी करो। तो ऑन द स्पॉट वो उन दोनों की शादी करवा देता है, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी हो जाने के बाद में जो पहला सवाल नटालिया से पूछता है लोमो, अच्छा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अच्छा अब तो बता दो तुम्हारा स्क्वीज़र ज़्यादा बेस्ट है या मेरा गैस? और इस बात पर दोबारा से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी लड़ाई के स्वरों के साथ में, इसी लड़ाई के शोर शराबे के साथ में जो है हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी चैप्टर के एनालिसिस के साथ में। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।